बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत पे हाजिर। तो व्यूअर्स, कल के दिन हम मार्केट रीकैप की वीडियो नहीं बना सके और उसका रीज़न ये था कि कल हमारा ट्विटर पे एक लाइव सेशन था जिसमें हमने सीमेंट सेक्टर इन पर्टिकुलर और ओवरऑल जनरल जो मार्केट कंडीशंस थी उसके बारे में एक डिटेल्ड अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन की, उनके साथ डिस्कशन की। काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग भी जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इंडेक्स ने आज 262 पॉइंट की कमी के बाद 40,471 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम आज के वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो उसमें हब पावर, सिनर्जी, दीवान फारूक मोटर्स, GATM और WTL के शेयर्स काबिल ज़िक्र रहे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज का अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें तो आज के दिन में इंडेक्स ने 40,872 का हाई बनाया, दैट इज़ अ 139 पॉइंट्स प्लस फ्रॉम द मार्केट ओपनिंग। और अगर हम लोअर साइड पे देखें तो इंडेक्स ने 40,329 पॉइंट्स का लो रिकॉर्ड किया, दैट इज़ अ लो ऑफ 403 पॉइंट्स फ्रॉम द इंडेक्स ओपनिंग लेवल्स। अगर हम मार्केट वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो पिछले पूरे हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोअर साइड पे हैं मार्केट वॉल्यूम्स। और तकरीबन आज 105 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम ट्रेड हुए। कल हमने देखा 123 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे। तो तकरीबन ये 120-30 की रेंज के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं ये पिछले वीक में हमने ऑब्जर्व की हैं। तो अब व्यूअर्स, मार्केट की थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 31 जनवरी के बाद हम देख रहे हैं कि जब से ये IMF की नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई हैं तो बिल्कुल मार्केट आप देखें कि 40,900 का इसने हाई बनाया और 40,200 का इसका लो है। तो ये 500-600 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट बड़े लो वॉल्यूम्स के साथ मूव कर रही है। रीज़न उसकी ऑब्वियस है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि इस प्रोग्राम की क्या आउटकम आती है। और इससे रिलेटेड हमने स्ट्रेटजी भी आपके साथ डिस्कस की थी कि जब तक ये IMF की नेगोशिएशंस अंडर प्रोसेस हैं तब तक डिफरेंट मार्केट जो न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ आइटम्स होंगे वो मार्केट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल जो IMF का प्रोग्राम है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। और IMF के प्रोग्राम की कंक्लूजन के साथ ही मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। 40,000 का व्यूअर्स मार्केट का लेवल जो है अभी मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है और बड़ी फर्म सपोर्ट है इस लेवल पे मार्केट की। और अगर ये मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाती है और इसमें थोड़ा-सा ब्रेक थ्रू आता है, अगर IMF से हमारी ब्रेक थ्रू हो जाता है नेगोशिएशंस में, तो 41,200 से ऊपर जो है फिर हम फ्रेश बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट मैप का थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। आज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया, ख़ासतौर पे हबको और निशात चुनिया, इनमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। बेसिकली आपके साथ रीज़न्स हमने शेयर की हुई हैं आपको कि एक तो अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन अबव ऑल जो पावर सेक्टर में अभी इनके टैरिफ्स इंक्रीज़ होने लगे हैं और जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है, उस न्यूज़ की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा-सा रिन्यूड इंटरेस्ट है। बाकी जो मेजर सेक्टर हैं, रिफाइनरीज़, टेक्सटाइल में हमें गुलामा टेक्सटाइल मिल में थोड़ा-सा पॉजिटिव एक्शन नज़र आया। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल कंपोज़िट सेक्टर, हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ जो हैं, उनमें हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, इंडेक्स में जैसा कि अभी मैंने एनालिसिस में आपके साथ शेयर किया कि इतनी ख़ास कोई हमें मूवमेंट नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आप शेयर्स वाइज़ देखें तो देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट्स जिनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं पिछले हफ्ते में, और ऐसे भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस काफ़ी नेगेटिव साइड पे भी गई हैं। तो अगर हम रिफाइनरी सेक्टर में देखें तो सिनर्जी में हमें एक बड़ा इसमें प्राइस डिक्रीज़ नज़र आया है लास्ट वीक में। इसी तरह हबको में हमें एक बड़ा प्राइस इंक्रीज़ नज़र आया है। और गुलामा टेक्सटाइल का आप देख लें 9.51 परसेंट का इंक्रीज़ है। केमिकल सेक्टर में तकरीबन तमाम सेक्टर जो हैं शेयर्स मेजर नेगेटिव साइड पे रहे, एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ EPCL। इसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है कल। और इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें बड़े अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। इसकी बोर्ड मीटिंग में अभी जो करंट आ रही है नेक्स्ट वीक में, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ा-सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं। सरप्राइजिंगली PPL में आप देखें कि 7.1% का डिक्लाइन है। ये हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में टॉप पिक थी।
और इसका रीज़न जो था सर्कुलर डेट की सेटलमेंट थी। इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी हमने पिछले दिनों में अच्छा प्राइस एक्शन देखा था, और उसकी रीज़न यही थी कि सर्कुलर डेट की सेटलमेंट थी और गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ थी। क्योंकि अभी ये न्यूज़ इसकी बिल्कुल म्यूट हो चुकी हैं, किसी किस्म की इसमें अपडेट नहीं आ रही, तो इस वजह से थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स इसमें नर्वी हुए हैं और उन्होंने अपनी पोज़ीशंस को ऑफलोड किया है। तो व्यूअर्स, आज के दिन में भी हमने मार्केट में डिफरेंट न्यूज़ देखी। सबसे पहले जो न्यूज़ आई वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से रिलेटेड थी। काफ़ी अलार्मिंग लेवल पे व्यूअर्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आ चुके हैं। 3.086 बिलियन यूएस डॉलर्स पे रह गए हैं तकरीबन लेस दैन अ मंथ। आप समझ लें कि हमारे पास इंपोर्ट कवर रह गया है। काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कंट्री की, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स में और ओवरऑल जो जनरल पब्लिक है उसमें इस हवाले से खदशात पाए जा रहे हैं। और जैसे-जैसे हमारे रिज़र्व्स कम होते जा रहे हैं, तो आईएमएफ की इम्पोर्टेंस जो है आप नोट करेंगे कि बढ़ती जा रही है, और आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए मज़ीद से मज़ीद जो है ज़रूरी होता जा रहा है, और इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है कि जल्द से जल्द हमें ये प्रोग्राम मिले। इसी के अलावा व्यूअर्स, ट्रेड बैलेंस के नंबर्स कल की डेट में रिलीज़ हुए, जिसमें हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्जिनली तकरीबन 15% की उनमें डिक्लाइन आई। इंपोर्ट्स तो अंडरस्टैंडेबल है कि इनके पास डॉलर्स ही नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए, तो इंपोर्ट्स तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होनी है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा-सा ट्रेड बैलेंस भी हमारा मज़ीद आप समझ लें कि बेहतर हुआ है। 2.8 अरब यूएस डॉलर्स के लेवल से कम होके 2.6 अरब यूएस डॉलर के लेवल पे आ गया है। तो ओवरऑल अभी जो की मैटर बन रहा है वो व्यूअर्स आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो कि मार्केट के लिए की ट्रिगर होगा। अब अगर आप सिर्फ चलें इंपोर्ट्स की, तो बात हमें समझ में आती है कि जी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन गवर्नमेंट ने की हुई है। अभी इन्होंने डिस्पाइट द अनाउंसमेंट कि हम इस पे रिस्ट्रिक्शंस खो रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट्स के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा-सा एक कंसर्निंग फैक्टर ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें 15% की डिक्रीज़ आई है, और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें एक वाज़ह कमी नज़र आ रही है, और दिस इज़ इंडिकेशन कि टेक्सटाइल कंपनीज़ जो हैं उसमें कुछ जो स्मॉल यूनिट्स थे वो बंद हो रहे हैं। और जो मेजर यूनिट्स हैं उसमें भी काफ़ी प्रोडक्शन के इश्यूज बन रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में व्यूअर्स अभी ये जो पावर टैरिफ्स इंक्रीज होंगे, इनकी कुछ गवर्नमेंट ने इनको पावर सब्सिडीज दी हुई थी, वो आईएमएफ कह रहा है कि रिमूव करें। तो इसके साथ साथ इन पे सेल्स टैक्स इम्पोजिशन की बात हो रही है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है ओवरऑल, अगर आईएमएफ की कंडीशंस को ये इम्पोज करते हैं, तो इसमें मज़ीद हम देख सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी में कमी होगी, और इससे हमारी एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट हो सकती हैं। और उसके साथ-साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर्स की मेजर कंपनीज़ हैं, उनमें भी हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो हमें टेक्सटाइल सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े भी हैं, तो उनमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। आज के दिन में व्यूअर्स, हमने देखा कि वंस अगेन हमारा जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कमज़ोर हुआ है। आज इंटरबैंक में से ₹276.58 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन ₹6 प्लस की सिर्फ आज के दिन में हमने डॉलर में रुपए में डिवैल्यूएशन देखी है। अगेन इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। एंड जो वीकली रिव्यू की वीडियो थी, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि डॉलर जो है वो 275 रुपए तक के लेवल पे जा सकता है, लेकिन उसने उस एस्टिमेशन को भी सरपास किया है, और ये उससे ऊपर जाके अब तकरीबन 276 के लेवल पे इसने इंटरबैंक में ट्रेड करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, जिस तरह के मार्केट मैप में हमने देखा था कि रिफाइनरी सेक्टर में हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया था, तो उसकी प्राइमरी रीज़न ये थी कि जो सऊदीज़ इन्वेस्ट करने जा रहे थे ऑयल रिफाइनरी में, तो उन्होंने उसको लिंक कर दिया है कि जी अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। सारी पार्टीज़ बैठ के अगर उनको कुछ श्योरिटी देती हैं, तो उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके साथ-साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो के इलेक्ट्रिक में इनके एक की शेयर होल्डर्स हैं, उनका भी इन्होंने मुतालबा किया है कि उसकी जो कंसर्न्स हैं उसको रिमूव किया जाए, और उसके बाद ही वो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में फर्दर डिसीजन करेंगे। तो थोड़ा-सा ऑयल रिफाइनरी के लिए ये एक नेगेटिव साइन है। और इसके साथ-साथ जो मुल्क में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, इससे भी ऑयल रिफाइनरीज़ के ऑपरेशन जो हैं
वो मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स जिस तरह कि IMF की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की कि अब IMF का प्रोग्राम हमारे लिए इनएविटेबल है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, ये व्यूअर्स बात यही चल रही है कि ये इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये सबसे टफ नेगोशिएशंस हैं। IMF किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए तैयार नहीं है। बहुत सख्त रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। अभी आप सर्कुलर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने कहा है कि जी 8 पैसे 12 रुपए पर यूनिट की जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हमने करनी है अपने पावर टैरिफ्स में, और काफ़ी ज़्यादा इससे महंगाई भी बढ़ेगी और हमारी इस चीज़ से इंडस्ट्रीज़ भी इफ़ेक्ट होंगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक वो कहावत है ना कि सोने पे सुहागा वाली बात। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है आज के IMF जो है हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है और इनकी जो शराइत हैं वो नाकाबिले तसव्वुर हैं। तो व्यूअर्स इनकी इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि जो हमारे रुपी बॉन्ड्स थे उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन आई, हमारी करेंसी भी आज इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हुई है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स व्यूअर्स समझ से बाहर हैं कि देखें अगर आपका जो लेंडर है और वो भी लेंडर एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट है, आपके पास कोई चारा नहीं है उसके पास जाने के अलावा, तो अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो उससे आपका जो लेंडर है, क्या वो आपको रिलैक्सेशन दे देगा? कभी नहीं, बल्कि वो तो अपना रवैया मज़ीद जो है वो सख्त करेगा। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आप जेपरडाइज़ कर सकती हैं पूरे प्रोसेस को। तो इसमें थोड़ा-सा आई थिंक हमारे प्रीमियर्स को इसमें थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने फॉर पॉलिटिकल पर्पज़ कुछ स्टेटमेंट देनी भी है, तो उसको थोड़ा-सा वर्डिंग चॉइस ऑफ वर्डिंग में हमें एहतियात करनी चाहिए। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स अभी भी गवर्नमेंट से एक आज फ़ौरन मैं आपके साथ एनालिस्ट की ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उसमें ये बात यही की गई है कि जी अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा-सा है कि दे हैव सम टाइम कि वो IMF के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और उस नेगोशिएशन के लिए वो थोड़ा-सा मज़ीद शायद टाइम लें। तो अगेन ये चीज़ें समझ से बाहर हैं कि इतनी मुल्क की पोज़ीशन ख़राब हो चुकी है और हम नेगोशिएशंस के लिए मज़ीद जो है वो टाइम ढूँढ रहे हैं। तो IMF की कंडीशंस जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ कुछ मज़ीद कंडीशंस जो हैं बड़ी अलार्मिंग किस्म की वो रिवील हो रही हैं व्यूअर्स। जिसमें एक कंडीशन हमने आज के दिन में आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की कि IMF ने कहा है कि जी अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको आपने कम करना है। अब उसमें भी एक बात चल रही है कि ये जो डिफेंस फोर्सेस की पेंशन्स हैं, ये सिविलियन एक्सपेंस में काउंट हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि इसको आप डिफेंस एक्सपेंडिचर में लाएँ, फिर उसको रिड्यूस करें। तो श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल सामने है कि इसकी जो आर्म्ड पर्सनल की टोटल तादाद थी वो IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले तकरीबन 1,80,000 थी, लेकिन IMF की कंडीशन मीट करने के लिए उन्हें अपने आम पर्सनल के नंबर को कट करना पड़ा और तकरीबन IMF की जो उन्होंने जब कंडीशंस मीट की तो वो 80 या 90 हज़ार के लेवल पे उनका पर्सनल का नंबर आ गया था। तो काफ़ी अलार्मिंग कंडीशंस हैं और इससे थोड़ा-सा इंटरनेशनल साइड पे भी हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स एक और IMF की कंडीशन थी कि जो ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए, और उसका एक प्रोसेस जो था उसमें आज गवर्नमेंट ने उसको जो है वो स्टिपुलेट किया है। उसमें एक SRO इनका आया जिसमें इन्होंने पूरा उसका जो है वो बैंक्स को एक CDD का यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का एक मोडस ऑपरेंडी बनाया है और FPR के साथ इसकी जो है कोलैबोरेशन होगी, जिस तरीके से वो सारी चीज़ इसमें नोटिफ़ाई की है। तो व्यूअर्स अभी भी जो नेगोशिएशंस हैं इसमें रोज़ की बेसिस पे न्यूज़ फ्लोज़ आ रहे हैं और वो न्यूज़ फ्लोज़ नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक कुछ सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये बात किस तरफ जाएगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है फॉर द गवर्नमेंट। अब तो पॉलिटिकल कैपिटल की बात ही नहीं बची, अब तो मुल्क की सर्वाइवल की बात है। क्या ये पाकिस्तान को जो एक इमीडिएट एक रिस्क नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट का, इससे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी? अब ये आइंदा आंदा आने वाले 1 हफ़्ते में ये चीज़ काफ़ी हद तक हमें वाज़ेह हो जाएगी। तो व्यूअर्स वी हैव टू स्टिक टू आवर ट्रेडिंग प्लान
कि मार्केट्स में हिकअप्स तो आ रहे हैं, और हमारी असेसमेंट भी यही है कि अगर आईएमएफ आता है, क्योंकि अब तो ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, तो की ट्रिगर आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके साथ फॉरेन इन्फ्लोस हैं। अगर ये चीज़ गो थ्रू हो जाती है, इसमें कोई मेजर न्यूज़ आ जाती है नेक्स्ट वीक में, हम देखेंगे कि मार्केट जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देंगी इन लेवल से। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई जिसमें आईएमएफ के साथ कुछ डेडलॉक, बड़ा डेडलॉक आ गया, और गवर्नर ने कहा जी कि हम इस सर्टन पोजीशन से आगे नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव सिचुएशन होगा। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी एक मेक और ब्रेक पॉइंट पे हम खड़े हैं। आइंदा हफ्ता काफ़ी जो है वो क्रिटिकल होगा मार्केट के लिए, और हमें इसमें बड़ा एहतियात के साथ काम करना है। जो सो फार हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हमने शेयर्स आपको सजेस्ट किए थे, तो उसमें एटलीस्ट हमें 1-2 दिन के लिए मज़ीद उसमें थोड़ा देखना चाहिए कि उसको थोड़ा-सा होल्ड रखें, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट तो आ रही है, लेकिन बड़े लेवल की हमें डिक्रीज़ नज़र नहीं आ रही, थोड़ा-सा साइडवेज़ है। तो थोड़ा-सा इसमें वेट एंड सी अभी इसमें रखते हैं, और नेक्स्ट वीक में हम डेवलपमेंट्स को क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को है वो अकॉर्डिंगली डिवाइस करेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई तो वी मे हैव टू सेल आवर एंटायर होल्डिंग्स, ताकि हम एक बड़े लॉस से बच सकें। लेकिन देखें, हमें मार्केट में अपना कुछ ना कुछ एक्सपोज़र के साथ हमें हर इस टाइम पे मौजूद भी रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब अगर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आई, तो फिर मार्केट में जो है वो चीज़ मिलना या शेयर्स का अच्छी प्राइस पे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नीचे की होल्डिंग्स पड़ी होंगी, वो हमारे लिए अच्छा टाइम होगा कि हम उस प्लस सेंटीमेंट में, या जो एक फ़ेवरेबल सेंटीमेंट आएगा मार्केट के लिए, तो उसमें हम उसको सेल कर सकें। तो नेक्स्ट वीक इज़ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर द मार्केट, और इसमें जो भी न्यूज़ आएँगी इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो टाइमली बेसिस पे अपनी वीडियोज़ के थ्रू, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।